श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्झायाणं, नमो वे सवसाहोणम्। एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो। मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। नंदी सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। हाँ जी, हम लोग देख रहे हैं दृष्टिवाद, जो 12वां अंग है। अंग सूत्र में 12वां अंग है दृष्टिवाद। इस दृष्टिवाद के हमने 5 प्रकार पहले देख लिए हैं। कौन कौन से? परिकर्म, परिकर्म में सूत्र, पूर्वगत, अनुयोग और चुलिका। इस प्रकार 5 प्रकार हमने देख लिए हैं। अब ये जो दृष्टिवाद सूत्र है, इस दृष्टिवाद सूत्र में ये 5 प्रकार हमें भले ही बताए हैं, इसके प्रकार, इसके भी पेटा भाग और भी बताए गए हैं, पर मूल में दृष्टिवाद सूत्र में 14 पूर्व का ज्ञान होता है। और 14 पूर्व के ज्ञान को समझने के लिए पहले परिकर्म बताए थे। परिकर्म का अर्थ क्या किया था हमने? कि जो जैसे गणित में कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं, उस सूत्र के आधार पर हम गणित को सॉल्व करते हैं, गणित को सुलझाते हैं। वैसे इसमें कुछ सूत्र ऐसे बताए हैं कि जिन सूत्रों के कारण आप दृष्टिवाद का अभ्यास, पूर्व का अभ्यास कर सकते हैं, पूर्व को बराबर ध्यान में ले सकते हैं। तो वे उसमें सूत्र बताए गए हैं। परिकर्म का अर्थ है सूत्र, उसमें सूत्र बताए हैं सभी प्रकार, मतलब उसमें जानने की कला, पढ़ने की कला, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सीखा जाता है, कैसे उसको ग्रहण किया जाता है, इसकी कला सारी परिक्रमा में बताई गई है। फिर दूसरा बताया था सूत्र। सूत्र में 22 प्रकार के सूत्र बताए थे, और 22 प्रकार के सूत्रों के 4 विभाग करके, चारों के 22-22 करके ऐसे 88 सूत्र बताए थे। तो वो सारे सूत्र पूर्व में आते हैं। 14 पूर्व जो ज्ञान है, उस 14 पूर्व के ज्ञान में सभी सूत्रों का समावेश हो जाता है। सभी प्रकार के सूत्र उसी में आ जाते हैं। तो इसलिए उन सूत्रों को अलग इसलिए बताया है कि इसलिए ऐसे-ऐसे प्रकार के सूत्र भी होते हैं। ऐसे-ऐसे प्रकार के सूत्रों की ऐसी-ऐसी परिभाषा होती है, ऐसा वर्णन उसमें किया गया है, वो पूर्व में ही वो सूत्र भी आ जाते हैं। फिर पूर्व में तो 14 पूर्व का ज्ञान तो बताए ही, 14 प्रकार के पूर्व होते हैं, उसमें कौन-कौन से पूर्व में कौन-कौन से विषय होते हैं, और कौन-कौन से विषय में कितने-कितने उसमें वस्तु होती है, किसमें चूलिका होती है, कितना उसका परिमाण है, वो सारा बताया है। उसके बाद अनुयोग बताए हैं, 2 प्रकार के अनुयोग बताए हैं, मूल परमाणु योग और गंडिकानुयोग। तो मूल परमाणु योग में क्या है कि तीर्थंकर भगवान को जब जिस भाव में उनको पहले सम्यक्त्व प्राप्त होता है, पहली बार सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, तो सम्यक्त्व की प्राप्ति से लेकर तीर्थंकर परमात्मा के भाव तक और सिद्ध तक पहुँचने तक पूरा उनका इतिहास उसमें होता है, कि कौन-कौन से भाव में कहाँ-कहाँ गए, क्या-क्या किया, कैसे-कैसे भाव उन्होंने किए, वो सारा वर्णन उसमें आ जाता है। और गंडिकानुयोग में 2 तीर्थंकरों के बीच में जो टाइम होता है, अवधि होती है, उस अवधि में कौन-कौन से चक्रवर्ती हुए, वासुदेव हुए, बलदेव हुए, जो-जो भी महापुरुष हुए हैं, उनका भी वर्णन उसमें किया गया है। मतलब ये सारा इतिहास का भाग है, और ये इतिहास का भाग भी किसमें आता है? पूर्व में ही आता है। 14 पूर्व का जो ज्ञान है, उसी में ये इतिहास का भी भाग पूरा आ जाता है। और चूलिका में तो 4 प्रकार की 4 ही पूर्व की चूलिकाएँ होती है, अन्य चूलिकाएँ नहीं होती है, अन्य पूर्व में चूलिकाएँ नहीं होती है। और चूलिका का अर्थ क्या होता है? जैसे पर्वत का शिखर होता है ऊपर,
शिखर की एक ऊंचाई होती है। उस ऊंचाई के कारण हम उस पर्वत को पहचान लेते हैं। तो ऐसे दूर से ही पहचाना जाता है। उस शिखर के कारण पर्वत की पहचान दूर से ही हो जाती है। वैसे ये चुलिकाएं जो होती है, इन चुलिकाओं में ऐसे विषयों का वर्णन होता है कि जिनके कारण से इस शास्त्र में क्या कहा गया है उसका अनुमान हमें लग सकता है। तो इस प्रकार ये छोटी चुलिकाएं होती है और इन चुलिकाओं में 4 पूर्व की चुलिकाएं होती है। तो इस प्रकार ये 5 भेद हमने देखे हैं। 5 भेदों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो 14 पूर्व का ज्ञान है। अब ये पूरा हमने दृष्टिवाद का देख लिया है। अब हम उसका उपसंहार देखेंगे और उपसंहार में ये देखेंगे कि जो दृष्टिवाद है, दृष्टिवाद में कितने परितावना वगैरह जो अपना विषय है, जो हमने पहले पिछले शास्त्रों में देखा था, तो वही विषय यहाँ पर भी आएगा, पर इसमें थोड़ा-सा और भी विशेषता आएगी, थोड़ी-सी विशेषताएँ और आएगी। तो पहले हम उसकी गाथा ले लेते हैं, बाद में उसका अर्थ ध्यान में लेंगे। दिट्ठिवायसनं परितावायणा संखेज्जा अणुओद्गारा संखेज्जा वेढा संखेज्जा सिलोगा संखेज्जाओ पडिवत्तियो संखेज्जाओ संगहणियो सेनम अंगठयाये बारसमे अंगे एगे सुयखंदे चौदस पुवाईम संखेज्जा वत्थु संखेज्जा चूलवत्थु संखेज्जा पाहुड़ा संखेज्जा पाहुड़ा पाहुड़ा संखेज्जाओ पाहुड़ियाओ संखेज्जाओ पाहुड़ा पाहुड़ियाओ संखेज्जाईम पय सहसाईम पयज्ञेणम संख्येचा अक्षरा अनंता गमा अनंता पज्जवा परिता तसा अनंता थावरा सासय कड निबद्ध निकाया जिन पणत्ता भावा आग विजंती पन्न विजंती परु विजंती दंसिजंती निदंसिजंती वदंसिजंती से एवं आया एवं नाया एवं विनाया एवं चरण करण परुवणा आग विजंती सेनम दिट्ठिवाये। इस प्रकार हमने दृष्टिवाद का उपसंहार देख रहे हैं। दृष्टिवाद सूत्र में उन्होंने कहा है कि दृष्टिवाद जो सूत्र है, जो 12वां अंग है, उसमें क्या है? दिट्ठिवाचनम परितावायना। दृष्टिवाद में परितावायना यानी सीमित वाचनाएं हैं। वाचनाएं सीमित है। संख्यज्जा अणुयोगद्वारा। अनुयोगद्वार हमने अब वापिस थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा हमारा, पिछले काफी गैप हो गई है। तो अनुयोगद्वार का अर्थ हमने क्या किया था? सूत्र और अर्थ को व्यवस्थित रूप से अनुसंधान करना, सूत्र का अर्थ के समान अर्थ के साथ अनुसंधान करना। मतलब सूत्र के अनुसार अर्थ का अनुसंधान करना, उसको अनुयोग द्वार कहते हैं। तो ऐसे संख्यजा अनुयोग द्वारा है। संख्यजा वेढ़ा, वेढ़ा यानी श्लोक है, वेढ़ा यानी छंद है, संख्यात छंद है उसमें। संख्यजा सिलोगा यानी संख्यात श्लोक है। फिर संख्यजाओ पड़िवत्तियों, प्रतिपत्तियां उसकी संख्यात है। निरुक्तियां यानी उसके युक्तियों सहित जो प्रतिपादन किया गया है वे निरुक्तियां संख्यात है। और संग्रहणीय, ग्रहण करने योग्य बातें भी उसमें संख्यात है। सेनम अंगठयाय 12 समय अंगे एगे सुयखंदे। यह अंग सूत्रों का 12वां अंग है और एक श्रुत स्कंद है। इतना बड़ा दृष्टिवाद है, पर इसका श्रुत स्कंद कितने हैं? इसमें सिर्फ एक श्रुत स्कंद है, एगे सुयखंदे। 14 पुवाईम और 14 पूर्व है। तो मतलब हमने अभी देखा था कि इसमें ऐसे शुरू में 5 प्रकार बताए हैं, परिक्रमा, सूत्र, पूर्व, अनुयोग और चुलिका, 5 प्रकार बताए। पर उसमें सबसे महत्वपूर्ण यहाँ क्या कहा है कि 14 पुवाईम। इस दृष्टिवाद सूत्र में 14 पूर्व का ज्ञान बताया गया है। मतलब 14 पूर्व का जो ज्ञान है वही दृष्टिवाद कहलाता है। ये पांचों का हमने अभी वर्णन किया है, उसमें क्या-क्या है, वो कैसे-कैसे है, तो वो देख लिया है। तो ऐसे पूर्व का 14 पूर्व का ज्ञान है। 14 पुवाईम, 14 पुवाईम यानी 14 पूर्व उसमें है। संख्यज्जा वत्थु, संख्यात वस्तु है। वस्तु यानी क्या? जो अध्ययन वर्ग वगैरह होते हैं उनको वस्तु कहते हैं। एक-एक विभाग का वर्णन जिसमें आता है उसको वस्तु कहते हैं। संख्यज्जा चूलवत्थु यानी चूलिकाएँ जो है, वो संख्यज्जा, चूलिकाएँ भी संख्यात है। भले 4 पूर्व की ही चूलिकाएँ हैं, पर वे भी चूलिकाएँ संख्यात है। संख्यजा पाहुड़ा, पाहुड़ा यानी प्राभृत। प्राभृत का अर्थ होता है, प्राभृत यानी क्या होता है? प्राभृत उसे कहते हैं कि छोटे-छोटे अधिकार जो होते हैं,
मतलब जो विषय प्रतिपादन किया जाता है, एक शास्त्र में जो विषय कहा गया है, जैसे अब ज्ञान प्रवाद है, ज्ञान प्रवाद में ज्ञान का विषय वर्णन किया गया है। तो ज्ञान का जो विषय है, ज्ञान के विषय में 5 ज्ञान के 5 प्रकार हैं। तो फिर पाँचों प्रकारों में और कितने भाग होते हैं, उसके छोटे-छोटे अधिकार होते हैं, छोटी-छोटी बातें होती है, छोटे-छोटे अध्ययन होते हैं। तो जो छोटा एक विषय का जो छोटा मतलब एक विषय का वर्णन करने वाली जो बातें होती है, उसको एक प्राभृत कहते हैं। मतलब जैसे मति ज्ञान का जो विषय है, मति ज्ञान का विषय जितने भी अध्ययनों में आएगा, उसको एक प्राभृत कहेंगे। श्रुति ज्ञान का विषय जितने भी अध्ययनों में आएगा, जितने भी प्रकारों में आएगा, उसको एक प्राभृत कहेंगे। अवधि ज्ञान का आएगा, उसको एक प्राभृत मतलब ऐसे अलग-अलग प्राभृत होते हैं। प्राभृत यानी क्या? एक विषय को लेकर उसका विस्तार करना। एक ही विषय के विस्तार का जितना भाग होता है, उसको प्राभृत कहते हैं, प्राभृत। फिर उसको प्राभृत कहते हैं। फिर संख्या जाओ पाहुड़ा पाहुड़ियाओ, पाहुड़ा पाहुड़ा, पाहुड़ा पाहुड़ा यानी प्राभृत प्राभृत। प्राभृत प्राभृत यानी डबल प्राभृत शब्द यूज़ किया गया है। जैसे अपन ज्ञानावर्णीय कर्म का दर्शनावर्णीय कर्म का जब भेद करते हैं, तो दर्शनावर्णीय कर्म में निद्रा, 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 प्रचला, प्रचला, प्रचला ऐसे भेद होते हैं, है ना? मालूम है क्या आपको? कर्म जो है 8 कर्म जो है उसमें दर्शनावर्णीय नाम का जो कर्म है, उसके 5 प्रकार बताए गए हैं। ऐसे 9 प्रकार है पर 5 प्रकार जो है निद्रा के 5 प्रकार बताए हैं। उसमें पहला कहा कि निद्रा, दूसरा कहा निद्रा निद्रा, तीसरा कहा प्रचला, चौथा कहा प्रचला प्रचला और पाँचवा कहा है स्त्यानर्धी। तो मतलब इसका अर्थ क्या होता है? निद्रा और निद्रा निद्रा में क्या फ़र्क होता है? निद्रा यानी जो सुखपूर्वक सोता है, सुखपूर्वक उठता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, नींद का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। कभी भी कहीं भी सोया तो नींद आ जाती है, कभी भी उठने बोले तो एकदम फ्रेश उठ जाते हैं। नींद का कोई भी प्रॉब्लम जिसको न हो उसको निद्रा कहते हैं। और निद्रा निद्रा यानी क्या? कि जिसको जल्दी से नींद आती ही नहीं है, बिस्तर में एक बार सोए तो सोते ही रहते, कितने चिंतन करते, इधर-उधर करवटें बदलते रहते हैं, बहुत मुश्किल से नींद आती है, जल्दी नींद आती ही नहीं है। और एक बार नींद आ गई तो वापिस जल्दी खुलती नहीं है। फिर कितना भी उठाओ, कितना भी उनको जगाओ, कुछ भी करो, वो जल्दी से उठने का नाम नहीं लेते हैं। मतलब दुःखपूर्वक नींद आती है और दुःखपूर्वक नींद खुलती है, उसको निद्रा निद्रा कहते हैं। फिर प्रचला जो होती है, प्रचला यानी क्या? जिसको बैठे-बैठे नींद आ जाती है। प्रचला का अर्थ होता है बैठे-बैठे नींद आ जाना, कि बैठे हैं प्रवचन में अक्सर होता है ऐसा, क्लास में, प्रवचन में ऐसा होता है कि बैठे हैं, मस्त सुना रहे, महाराज साहब प्रवचन सुनाते जाते हैं, जैसे वो लोरियाँ गा रहे हैं और लोग एकदम आराम से नींद लेते जाते हैं। तो बैठे-बैठे जो नींद आती है, उसको प्रचला बोलते हैं, प्रचला कहते हैं। और प्रचला प्रचला यानी क्या? ये एकदम भयंकर होती है। वो चलते-चलते नींद आती है। चलते-चलते, रास्ते में चलते हैं, चलते-चलते नींद का झोंका ले लेते हैं। चलते-चलते जो नींद आती है या नींद में ही चलने लग जाते हैं। नींद में उठते हैं और चले जाते हैं, चलने लग जाते हैं। बहुत लोगों को ऐसी बीमारी भी होती है कि नींद में ही आधी रात में उठ जाते हैं और चलने लग जाते हैं, रास्ते पर चले जाते हैं। तो नींद में चलने की जो बीमारी होती है या चलते-चलते नींद लेना या नींद में चलना, ये जो होता है उसको प्रचला-प्रचला कहते हैं। और एक 5वीं होती है स्त्यानर्धी। स्त्यानर्धी यानी क्या होता है? ये एकदम डेंजर नींद होती है। ये बहुत मुश्किल से आती है, बहुत कम लोगों को आती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा किसी के साथ कुछ झगड़ा-टंटा हो गया होगा, किसी का हमें बदला लेना है या किसी से हमारा कुछ बैर बंध गया है, पर हम प्रत्यक्ष से उसके साथ झगड़ नहीं सक रहे, हम कमज़ोर हैं और वो सामने वाला बहुत शक्तिशाली है। तो उसके साथ हमारा डायरेक्ट झगड़ा नहीं हो पा रहा है। हम इतना चाहते हैं कि उसको खत्म कर दें, ज़िंदगी से खत्म कर दें, उसको मारने की इच्छा करते हैं, बहुत प्रकार मन में बहुत भावनाएँ आती है, पर वो डायरेक्ट हम कर नहीं पाते। तो ऐसे लोगों को ये स्त्यानर्धी निद्रा का उदय होता है। तो स्त्यानर्धी निद्रा वाला क्या करता है, आधी रात में उठता है, उसको इतना ज़्यादा बल आ जाता है उसके अंदर और वो उठने के बाद कुछ शस्त्र हाथ में लेता है और सीधा जहाँ जिस व्यक्ति को उसको मारना है या जिस व्यक्ति के साथ उसका वैर है, उसके पास चला जाता है, वहाँ उसके घर पर पहुँच जाता है। बराबर उसको समय बराबर अवसर भी मिल जाता है और बराबर रास्ता मिलता जाता है और वो बराबर उसके घर पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद उसकी वहाँ हत्या भी कर देता है। पूरा नींद में ही करता है, उसको जागृति नहीं है, बिल्कुल मालूम नहीं है। नींद में ही सब कुछ कर लेता है। उसको मार देता है, मारकर आके वापिस अपने बिस्तर पर सो जाता है और फिर सवेरे उठने पर
कुछ भी उसको याद नहीं रहता कि मैंने रात में ऐसा-ऐसा काम किया है। दूसरे दिन जब पता चलता है कि अरे वो व्यक्ति तो कहाँ गया, मर गया, किसी ने आके उसको रात को मार दिया है, उसका खून हो गया है। ये बोलता है, इसको तो कुछ पता ही नहीं होता, ये भी उसमें तलाश करने में लगता है कि किसने मारा होगा, किसने किया होगा। अंदर से अच्छा लगता है चलो मेरा शत्रु मर गया है, पर वो बाकी उसको कुछ भी याद नहीं रहता है। तो इस प्रकार की ये निद्रा होती है, ये बहुत भयंकर निद्रा होती है। इसमें क्या होता है, कभी-कभी कोई व्यक्ति क्या करते हैं, ऐसी निद्रा का उदय जब होता है, तो घर में से अपनी तिजोरी में से बहुत सारा धन, जितना भी धन तिजोरी में जितने गहने कुछ भी होगा, वो सब उठा लेते हैं और एक थैली में या हंडी में किसी में डाल देते हैं, मटके में किसी में डालते हैं और वो ले जाते हैं। गाँव के बाहर कहीं पर भी जाकर एक गड्ढा करते हैं, उसमें गड्ढे में डाल देते हैं, वहाँ पर वापिस व्यवस्थित जगह कर देते हैं, वापिस आकर सो जाते हैं। कुछ भी उनको पता नहीं चलता है। फिर सवेरे घर में सबको लगता है कि कहाँ गया गहना, कहाँ गया, कोई किसने लिया, सब बहुत खोजबीन करते हैं, पर कहीं पर भी मिलता नहीं है। और ये नींद एक बार आने के बाद वापिस 6 महीने के बाद वापिस वैसी नींद आती है। रोज़ नहीं आती है, 6 महीने के बाद एक बार ही आती है। तो वापिस 6 महीने के बाद जब उसको वो नींद आती है, तो उस नींद में वापिस वो उठता है, जहाँ पर उसने वो धन गड़ा के रखा था, वहाँ जाता है, वहाँ से वो धन उठा के लेके आता है, वापिस लाके तिजोरी में रख देता है और वापिस अपने बिस्तर पे सो जाता है, उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। तो ऐसी ये स्त्यानर्धी निद्रा कहते हैं, इसको स्त्यानर्धी निद्रा कहते हैं। ऐसी निद्रा वाले जीव अवश्य नरक में जाते हैं। क्योंकि नींद आना ये बेहोशी का काम है। नींद आना क्या है? बेहोशी है और सम्यक तो क्या होता है? जागृति का काम होता है। जितने जागृत रहते हैं उतने सम्यक भी है, जितने बेहोश रहते हैं उतने निद्रा में मिथ्यात्व में रहते हैं। तो ये नींद आना, गाढ़ी नींद आना ये एकदम गाढ़ा मिथ्यात्व का प्रतीक होता है। तो गाढ़ा मिथ्यात्व के कारण नींद में ऐसे-ऐसे कारनामे कर देता है कि उसका उसका उसे खुद को पता नहीं चलता है, इसलिए वो व्यक्ति अवश्य नरक में जाता है। तो जैसे वहाँ इतना विषय वो इसलिए कहा कि यहाँ पर शब्द आया पाहुड़, पाहुड़, पाहुड़ा। पाहुड़ियाओ, पाहुड़ी, पाहुड़ियाओ। ऐसे डबल-डबल जो शब्द आए हैं उसका विश्लेषण करने के लिए मैंने वो विषय लिया था निद्रा का। तो जैसे निद्रा, 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 प्रचला, प्रचला, प्रचला ऐसा होता है कि निद्रा में साधारण नींद होती है, प्रचला निद्रा, निद्रा में गाढ़ी नींद होती है, दुःखपूर्वक नींद आती है। वैसे यहाँ प्राभृत शब्द कहा गया है। पहले कहा कि प्राभृत संख्ये जाओ पहुड़ियाओ, संख्ये जाओ पहुड़ा, पहुड़ा यानी प्राभृत। प्राभृत का अर्थ होता है कि एक विषय को थोड़े इसमें वर्णन करना। एक विषय का वर्णन जितने विभाग में होता है, जितने अध्ययनों में होता है, उतने अध्ययन को एक प्राभृत कहते हैं। और प्राभृत प्राभृत किसे कहते हैं कि उसमें भी पेटा भाग होते हैं। अब जैसे हमने देखा था कि मति ज्ञान है। मति ज्ञान में जो एक विषय है, जैसे मति ज्ञान का विषय है, मति ज्ञान का विषय जितने अध्ययनों में है उसको एक प्राभृत कहेंगे। पर मति ज्ञान में हमने अलग-अलग भेद देखे थे। श्रुत निश्रित देखा था, अश्रुत निश्रित देखा था, फिर श्रुत निश्रित के प्रकार, अश्रुत निश्रित के प्रकार। उसमें छोटे-छोटे विभाग देखे थे ना, छोटे-छोटे अलग-अलग भाग होते हैं। तो उन छोटे-छोटे अलग-अलग भागों को क्या कहते हैं? प्राभृत, प्राभृत। मतलब एक बड़ा विषय है, एक ही विषय है उसको प्राभृत कहते हैं। उसमें जो छोटे-छोटे विभाग होते हैं उसको प्राभृत प्राभृत कहते हैं। प्राभृत प्राभृत नाम है उसका। तो संख्ये जाओ पहुड़ियाओ, संख्ये जाओ पहुड़ पहुड़ियाओ। ध्यान में आ गया ये विषय? प्राभृत और प्राभृत प्राभृत। प्राभृतिका, प्राभृत प्राभृतिका। मतलब जो एक विषय का एक विषय के जितने अध्ययन है उसको प्राभृत कहते हैं और वे उस विषय में जो अलग-अलग उसके पेटा भाग होते हैं, उन पेटा भागों के जितने अध्ययन होते हैं उसको प्राभृत प्राभृत कहते हैं। आया ध्यान में बराबर? तो ये प्राभृत प्राभृता। फिर संख्ये जाओ पय सहसाइन पयज्ञानम। पदाग्र से वो कितना है? पद उसके कितने हैं? हज़ारों पद है। संख्यात 1000 पद है। संख्येजैन पय सहसैन पय ज्ञानम यानी संख्यात 1000 पद है। संख्यजा अक्षरा अक्षर कितने हैं? संख्यात अक्षर है। पर अनंता गमा उसका अर्थ कितना है? अनंत अर्थ है। गमा यानी अर्थ उसका मतलब उसका बोध जो होता है, अक्षरों का जो बोध होता है, वो बोध अनंत प्रकार से होता है। संख्यजा अक्षरा अनंता गमा, अनंता पज्जवा पर्याय अनंत है। और जैसे परिता तसा अनंता थावरा, त्रस जीव परिमित होते हैं, सीमित होते हैं और स्थावर जीव अनंत होते हैं। वैसे अक्षर सीमित है पर उसका अर्थ अनंत है। फिर सासय कड़ निबद्ध निकाया,
शाश्वत और नैसर्गिक, शाश्वत और कृत्रिम, नैसर्गिक और कृत्रिम जो बातें हैं, वो सारी बातें इसमें बताई है। कौन-कौन सी बातें शाश्वत होती है, कौन-कौन सी बातें कृत्रिम होती है, कौन-सी निसर्गतः होती है और कौन-सी बातें मनुष्य अपने हिसाब से करते हैं। तो ये सारी बातों का वर्णन इसमें किया गया है। जिन पणत्ता भाव इस प्रकार के जिनेश्वर भगवान के जो भाव है, उन भावों को आघ विजयंती, पन्न विजयंती, पर विजयंती, आघ विजयंती सामान्य रूप से वर्णन करना, पन्न विजयंती उसको नाम वगैरह देकर विशेष रूप से प्ररूपणा करना, पर विजयंती यानी उसको एकदम खोल के बताना कि कौन-कौन सी बातें कैसी-कैसी कही है, विशेष रूप से उसका वर्णन करना। दंश सिद्ध्यंती अलग-अलग उपमा देकर करना, द्विदंश सिद्ध्यंती यानी दृष्टांत बताकर उसका विश्लेषण करना और उवदंश सिद्ध्यंती यानी शंका रहित हो, शिष्य का मन पूर्णतः शंका रहित हो, इस प्रकार से समझाना। तो ये सारी बातें इसमें आ गई है और इतना सब कुछ पढ़ने के बाद से एवं आया, एवं नाया, एवं विनाया, एवं आया यानी क्या कि ये जो दृष्टिवाद सूत्र है, ये दृष्टिवाद सूत्र जो पढ़ते हैं, दृष्टिवाद सूत्र का जो अध्ययन करते हैं, वो उसको आत्मसात कर लेते हैं, वो तद्रूप बन जाते हैं, उसी के रूप बन जाते हैं, उसको पूरा आत्मसात कर लेते हैं। एवं नाया इस प्रकार वे ज्ञाता बन जाते हैं, दृष्टिवाद सूत्र के ज्ञाता बन जाते हैं, विशेष प्रकार से ज्ञाता बन जाते हैं, विनाया यानी विशेष प्रकार से ज्ञाता बन जाते हैं। फिर एवं चरण करण परुवना इस प्रकार चरणानुयोग और करणानुयोग की प्ररूपणा इसमें कही गई है, आघ विजयंती यानी कही गई है। चेतम दिट्ठिवाय इस प्रकार ये दृष्टिवाद सूत्र पूर्ण हुआ है। तो इस दृष्टिवाद सूत्र का वर्णन हमने देख लिया है। तो ये दृष्टिवाद सूत्र सभी सूत्रों से महान सूत्र है, बहुत बड़ा विशाल सूत्र है। इतना बड़ा सूत्र है कि उसका परिमाण हम लोग अंदाज भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा सूत्र है और वो कहीं पर भी लिखा गया नहीं है। दृष्टिवाद सूत्र कभी लिखा नहीं जाता, वो मौखिक ही पढ़ाया जाता है। मौखिक ही जो आत्मसात करते हैं, वो अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं, शिष्य अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं, ऐसी उसकी परंपरा चलती रहती है। पर ये दृष्टिवाद सूत्र जो होता है, ये सिर्फ किताबों में पढ़कर या किसी के पढ़ाने से नहीं प्राप्त होता है, इसको अंदर से ही खोलना पड़ता है, अंदर से ही ये खुलता जाता है, जैसे-जैसे उसकी साधना भी होती है। इस सूत्र को पढ़ने की साधना होती है। साधना करते समय अपने आप अंदर का ज्ञान खुलता जाता है और ये दृष्टिवाद के एक-एक भेद खुलते जाते हैं। तो इस प्रकार ये दृष्टिवाद सूत्र का हमने वर्णन पूरा देख लिया है। अब आगे इसका थोड़ा-सा और वर्णन ये दृष्टिवाद सूत्र जो है, इसमें और भी क्या-क्या है, कौन-कौन से विषय है, कौन-कौन सी विशेषताएँ इसमें है, ये सारा वर्णन और भी आगे थोड़ा-सा आएगा। ये दृष्टिवाद का थोड़ा-सा लंबा विषय चलता है, तो हम देखते हैं। आगे सूत्र कंटिन्यू करना है आपको। इचे यम्मी दुआल संगे गणी पीडगे, अनंता भावा, अनंता अभावा, अनंता हेऊ, अनंता अहेऊ, अनंता कारणा, अनंता अकारणा, अनंता जीवा, अनंता अजीवा, अनंता भवसिद्धिया, अनंता अभवसिद्धिया, अनंता सिद्धा, अनंता असिद्धा पन्नत्ता, भावामभावो हेऊमहेऊ, कारणमकारणचैव, जीवा जीवाव भविया, भविया सिद्धा असिद्धाय। अब इस सूत्र में क्या कहा गया है? इच्चयम्मी दुआल संगे गणिपिडगे ये जो 12 द्वादशांग गणिपिटक है, द्वादशांग गणिपिटक हमने गणिपिटक शब्द पहले सुना था, आचार्य सुनते समय उसके पहले हमने सुना था गणिपिटक। गणिपिटक का अर्थ क्या होता है? गणि यानी आचार्य और आचार्य का पिटक यानी पेटारा, जो खजाना है, ज्ञान का खजाना है, आचार्य का जो ज्ञान का खजाना है उसको गणिपिटक कहते हैं। तो ये जो द्वादशांगी रूप गणिपिटक है, गणिपिटक यानी ये जो 12 अंगों का हमने अध्ययन किया है, इन 12 अंगों का जो गणिपिटक है, उसमें क्या-क्या विषय है? तो कहा कि उसमें अनंता भावा, अनंता अभावा, उसमें अनंत प्रकार के भाव प्रस्तुत किए गए हैं। अनंत भाव है और अनंत अभाव है। अब ये भाव और अभाव दोनों शब्दों का अच्छे से ध्यान में लेना है। भाव किसे कहते हैं और अभाव किसे कहते हैं? भाव यानी क्या? कि जिसमें जो गुण होते हैं, गुणों को भाव कहते हैं। जैसे हमारे अंदर अनंत गुण है, तो अनंत गुण है यानी अनंत भाव है। तो जीव के अंदर अनंत भाव होते हैं, है ना? अनंत गुण होते हैं। ऐसे अजीव के अंदर भी अनंत गुण होते हैं, अनंत भाव होते हैं। आया क्या ध्यान में?
जीव के 6 द्रव्य जो है, छहों द्रव्यों में अनंत गुण होते हैं। सभी द्रव्यों में अनंत प्रकार के गुण होते हैं, पर सभी गुण कैसे होते हैं? अलग-अलग होते हैं। हर एक द्रव्य के गुण अपने-अपने अलग-अलग होते हैं। तो जीव के अंदर जो गुण है, वो गुण अजीव में नहीं रहेंगे। अजीव के जो गुण है, वो जीव में नहीं रहेंगे। तो मतलब जीव में जो भाव है, जीव में जो गुण है मतलब भाव है, वो भाव अनंत है, पर अनंता अभावा है। अनंता अभाव यानी अजीव में रहे हुए अनंत गुणों का अभाव है इसमें। अभाव यानी भाव नहीं है, मतलब उसका इसमें उपस्थिति नहीं है। जीव में जीव के ही अनंत गुण रहेंगे, अजीव के अनंत गुणों का अभाव रहेगा। गुणों का सद्भाव होता है और बाकी के गुणों का अभाव होता है। हम बोलते हैं ना हमारे पास अभाव है, इस बात का अभाव है। अभाव यानी नहीं रहना, हमारे पास नहीं है। तो जीव के पास जीव के जो अनंत गुण है, उनका सद्भाव है, पर अजीव के जो अनंत गुण है, उनका अभाव है। आया इस आया ध्यान में? अजीव के जितने भी अनंत गुण हैं, उनका अभाव है। तो अनंता भावा, अनंता अभावा मतलब जीवों में रहे हुए अनंत गुणों का सद्भाव है और अजीव आदि में रहे हुए अनंत गुणों का अभाव है। तो ये सारा वर्णन इसमें कौन से गुणों का सद्भाव है, कौन से गुणों का अभाव है, उसका वर्णन किया गया है। अनंता भावा, अनंता अभावा। फिर अनंता हेउ, अनंता अहेउ। अनंता हेउ यानी क्या? जो हमें क्या अपना लक्ष्य को साध्य करना है, अपने लक्ष्य को जो साध्य करना होता है, लक्ष्य को साध्य करने के लिए जो साधन हम उपयोग में लेते हैं, अभी हमको इसका अर्थ ध्यान में लेना है। नंदी सूत्र का अर्थ हम पढ़ रहे हैं, तो नंदी सूत्र का अर्थ पढ़ने के लिए हमने कौन-कौन से साधन का उपयोग किया है? किताब का उपयोग किया है, मोबाइल का उपयोग किया है, ज़ूम जो मीटिंग है उसका उपयोग किया है। अलग-अलग साधनों का उपयोग करके हमने इसका अर्थ जानने की कोशिश की है ना? डायरेक्ट हमने नहीं पढ़ा है, पर इनडायरेक्टली हमने इस प्रकार से इसका किया है। तो ऐसे जो हमें इच्छित अर्थ को प्राप्त करना है, जो हमें वस्तु या हमें जो लक्ष्य प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन होते हैं, उनको हेतु कहते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के जो साधन होते हैं, उनको हेतु कहते हैं। ऐसे अनंत हेतुओं का वर्णन इसमें कहा गया है। और जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन काम नहीं आते हैं, जो साधन नहीं उपयोग में आते हैं, उनको अहेतु कहते हैं। जैसे अभी हमें मोबाइल का इसमें उपयोग हो रहा है, तो मोबाइल का उपयोग हो रहा है, ये हमारा हेतु हो गया, ये साधन हो गया है। पर हमें टीवी का उपयोग नहीं हो रहा है इसमें या दूसरे के किसी चीज़ का उपयोग हमें नहीं हो रहा है ना? तो दूसरे अन्य अन्य किताबों का उपयोग नहीं हो रहा है, अन्य चीज़ों का उपयोग नहीं हो रहा है, टीवी का, फैन का, बाकी चीज़ों का उपयोग नहीं हो रहा है, तो वे सभी हमारे लिए क्या है? अहेतु है। आया ध्यान में? जो इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो साधन होते हैं, उनको हेतु कहते हैं। ऐसे अनंत हेतु होते हैं और जो इच्छित वस्तु को प्राप्त करने में उपयोगी नहीं होते हैं, उनको अहेतु कहते हैं। तो जो ऐसे अहेतु हैं, तो ये अहेतु और हेतु दोनों को ध्यान में ले लेना। तो अनंता हेउ, अनंता अहेउ। अहेउ यानी अहेतु और हेउ यानी हेतु। फिर अनंत कारणा, अनंता अकारणा। कारण क्या है कि जैसे अब कोई वस्तु हमें बनानी है, तो वस्तु बनाने के लिए कौन-कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे वस्त्र बनाना है, तो वस्त्र बनाने के लिए सबसे पहले कपासी की आवश्यकता होगी, धागे की आवश्यकता होगी। फिर धागे की आवश्यकता ये मुख्य आवश्यकता है, धागे से ही वस्त्र बनाएँगे। फिर धागे तो मिल गए हैं, पर उसको बनाने वाला मिलना चाहिए, उसके बनाने के लिए साधन मिलना चाहिए। तो वो जो बाकी के भी जो साधन होते हैं, जो जुलाहा होता है कि जो उसको वस्त्रों को बुनता जाता है। तो इस प्रकार जो वस्तु तैयार करनी है, उस वस्तु को तैयार करने के लिए जो-जो साधन उपयोग में आते हैं, उसको कारण बोलते हैं। जैसे घड़ा बनाना है, तो घड़ा बनाने के लिए मिट्टी कारण है। मिट्टी के कारण हम घड़ा मिट्टी से ही हम घड़ा बनाएँगे। बिना मिट्टी का तो घड़ा नहीं बनेगा। तो मिट्टी ये मुख्य कारण हो गया और घड़ा बनाने वाला जो कुंभकार है, उसका जो चक्र होता है, बाकी जो साधन होते हैं, पानी वगैरह जो भी लगता है उसको, तो ये सारे उसके सहयोगी कारण हैं। एक मुख्य कारण होता है, एक सहयोगी कारण होता है। तो ये कारण जो होता है इसको ये कारण भी हमें लक्ष्य की सिद्धि के लिए कारण काम आते हैं और उस कारण को
ये कारण भी कैसे होते हैं? अनंत कारणा, यानी अनंत कारण होते हैं। और अनंता अकारणा, जैसे घड़ा बनाना है तो मिट्टी कारण है, घड़ा बनाने के लिए धागा कारण नहीं होगा। आया क्या ध्यान में? वस्त्र बनाने के लिए धागा कारण होगा, वस्त्र बनाने के लिए मिट्टी कारण नहीं होगा। तो जिसका जो कारण है, वो उसमें अनंत कारण है, और जिसम का जो कारण नहीं है, वो अकारण हो जाएगा। तो इसको कारणा और अकारणा बोलते हैं। अनंता कारणा, अनंता अकारणा। फिर कहा कि अनंता जीवा, अनंता अजीवा। अनंत प्रकार के जीवों का वर्णन किया गया है। ऐसे जीवों के भेद 563 है ना? जीवों के 563 भेद है। पर ऐसे जीव कितने हैं? अनंत जीव है। एक-एक योनियों में अनंत-अनंत प्रकार के जीव होते हैं। जैसे पृथ्वी वनस्पति काय के जीव, वनस्पति में कितने जीव है? अनंत जीव है। तो ऐसे जीव कितने हैं? संसार में कितने जीव का है तो क्या कहेंगे? अनंत जीव है। तो अनंत जीव है, और जैसे अनंत जीव है, वैसे अजूब भी तो अनंत है। अजूब के भी प्रकार अनंत है। जितना हमको सब दिखता है सारा अजीव है, तो अजूब का भी अनंत भेद है। अजूब के भी अनंत भेद है। तो जीवा अनंता जीवा, अनंता अजीवा। जीव के भी अनंत भेद है, अजीव के भी अनंत भेद है। फिर अनंता भव सिद्धिया और अनंता अभव सिद्धिया। भव सिद्धिया यानी जो भवी लोग हैं, जो सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, सिद्ध शिला को प्राप्त कर सिद्ध शिला में जाकर विराजमान हो सकते हैं, जिनमें वो क्षमता है, उसको भवि कहते हैं। भवि यानी जिसमें कुछ होने की संभावना है। भवि यानी जिनमें सिद्ध होने की संभावना है, मोक्ष गति को प्राप्त करने की संभावना है, जिसमें आत्मबोध प्राप्त करने की संभावना होती है, उसको भवि कहते हैं। और जिसमें ये संभावना ही नहीं होती है, उसको अभवि कहते हैं। जो पढ़ते बहुत है, सीखते सब कुछ है, जानते सब कुछ है, पर स्वीकार नहीं करते हैं। भवि क्या करते हैं? उसको स्वीकार करते हैं। भवि अपने को स्वीकार करता है, जीवत्व को स्वीकार करता है, जीवत्व को स्वीकार करके जीवत्व को प्राप्त करने का प्रयास करता है, बोध को प्राप्त करने का प्रयास करता है। वो भवि होता है, जो मोक्ष मार्ग में चलता है, और जिसमें अंदर में करुणा भाव विशेष प्रकार से रहता है, जो अंदर से बहुत ज़्यादा मुलायम रहता है, जिसके अनंत गुण खुलने के लिए तैयार है, ऐसे जो जीव है उसको भवी जीव कहते हैं। तो ऐसे भवी जीव अनंत है संसार में, और अभवी जीव भी अनंत है। अभवी जीव यानी क्या? कि जिनमें ये संभावना नहीं है, जो आत्मबोध प्राप्त कर नहीं सकता। उनके उपदेश से अलग अनेक जीव आत्मबोध प्राप्त कर सकते हैं, पर वो स्वयं आत्मबोध प्राप्त नहीं कर पाते। स्वयं स्वयं को नहीं जान पाते, स्वयं इस रास्ते पर नहीं चल पाते। भले दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा का एकदम अच्छे से पालन करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर सब कुछ करते हुए भी एकदम अंदर से एकदम सूखे रहते हैं, अंदर से बिल्कुल भीगते नहीं है। जैसे पाषाण होता है, पत्थर होता है, पत्थर पर कितना भी पानी डालो, ऊपर से गीला हो जाएगा, पर अंदर से कैसा रहेगा? एकदम सूखा रहेगा। वैसे पाषाण हृदयी वे लोग रहते हैं, जो अभवी होते हैं। उनके अंदर में कुछ नरमाइश होती ही नहीं है, अंदर से उनको कुछ भी नहीं लगता है, उनके मन में दया, माया कुछ भी नहीं होती है। एकदम क्रूर प्रवृत्ति, अंदर से एकदम क्रूर प्रवृत्ति होती है। ऊपर से भले कितना ही दयालु बताते हैं, पर अंदर से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अंदर से अपनी आत्मा को स्वीकार ही नहीं करते हैं, आत्मबोध को प्राप्त कर ही नहीं पाते। ऐसे जो जीव होते हैं, उनको अभव सिद्धिया कहते हैं, अभवी जीव हैं। तो ऐसे अभवी जीव भी बहुत सारे होते हैं, अनंत होते हैं। तो संसार में भवी जीव भी अनंत है, अभवी जीव भी अनंत है। फिर अनंत सिद्धा, अनंत असिद्धा। अनंत प्रकार के जीव सिद्ध हो गए हैं, अनंत जीव सिद्ध हो गए हैं। हम बोलते हैं ना कितने तीर्थ सिद्धा थे, तीर्थ सिद्धा में हम सिद्ध के प्रकारों में सब देखा था। तो एक सिद्धा, अनेक सिद्धा, अनंत सिद्धा, अनंत प्रकार के सिद्धा सिद्ध हो जाते हैं। तो अनंत जीव सिद्ध हो चुके हैं, और अनंत जीव संसार में है। असिद्धा यानी अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं, संसार में ही परिभ्रमण कर रहे हैं। सिद्ध होने की संभावना है, सिद्ध होने की क्षमता है, फिर भी अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, ऐसे भी अनंत जीव है। तो इस प्रकार अनंता सिद्धा, अनंता असिद्धा, पन्नता यानी कहे गए हैं।
तो इस प्रकार ये जो द्वादशांगी है, द्वादशांगी गणित पिटक है, इसमें ये सारे वर्णन किए गए हैं। अनंता भावा, अनंता अभावा, अनंता हेउ, अनंता अहेउ, अनंता कारणा, अनंता अकारणा, अनंता जीवा, अनंता अजीवा, अनंता भवसिद्धिया, अनंता अभवसिद्धिया, अनंता सिद्धा, अनंता असिद्धा, पन्नता। पन्नता यानी कहे गए हैं, प्ररूपणा की गई है। इतने विषयों की प्ररूपणा इसमें की गई है द्वादशांगी में। फिर गाथा में वही भाव बताया है। गाथा में वही शब्द लिए हैं। भावम भाव हेउम हेउ कारणम कारण चैव जीवा जीवा भव्यम भव्या सिद्धा असिद्धाय। यानी क्या? भाव और अभाव, कौन से गुणों का सद्भाव है, कौन से गुणों का अभाव है। हेउम हेउ, हेतु कौन से लक्ष्य को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन कौन से साधन उपयोगी है, कौन कौन से साधन अनुपयोगी है, कौन से हेउ है, कौन से अहेउ है, कौन से कारण है, कौन से अकारण है, कौन से जीव है, कौन से कितने जीव है, कितने अजीव है, कितने भवी है, कितने अभवी है, कितने सिद्ध है, कितने असिद्ध है। ये सारा वर्णन इस द्वादशांगी में किया गया है। इस प्रकार इस गाथा का अर्थ हुआ है। आया ध्यान में? ये सारा वर्णन इसमें कहा है। और एक बात ध्यान में रखना है, आप लोगों ने इतनी मेहनत से याद किया है, इतना व्यवस्थित शुद्ध याद किया हुआ है, तो इसको वापस भूलना नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि कितनी भी गैप हो जाए, आपको कम से कम सप्ताह में 1 बार तो पूरा याद करना ही है, पूरा फेर के निकालना है। शुरू-शुरू में तो आपको महीना भर रोज का फेरना है और फिर आगे चलकर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद ऐसे करते-करते आगे 1 सप्ताह में 1 बार तो भी पूरा नंदी जी फेर लेना है। तो ऐसा अगर आप फेरते रहेंगे तो उसके संस्कार आपके ऊपर एकदम डीप में पड़ जाएँगे। फिर आपके वो कोष्ठ में चला जाएगा, कोट्ठे हो जाएगा और कोट्ठे हो गया कि फिर अगले जन्म में आपको तुरंत याद आ जाएगा, है ना? तो इसलिए जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं, जितना भी याद करते हैं, जितना भी लर्न करते हैं, उसको बराबर रोज़ फेरना है और सवेरे क्या करना, ऐसे दिन भर आपको टाइम नहीं मिलता है ना फेरने के लिए, तो नींद में से जब उठते हैं, तो नींद में से उठते से ही पहले उतना फेर लेना है, बिस्तर में ही फेर लिया तो भी चलेगा, पर वो सिर्फ़ दिमाग में सब लेना है कि क्या-क्या मैंने याद किया था, उसको फटाफट फेर लेना। और एक बार ये आदत हो जाती है ना, तो बहुत स्पीड में फेरा जाता है, बहुत स्पीड आ जाती है और वो याद करके उतना फेर लिया ना, तो सुबह-सुबह एकदम फ्रेश माइंड में फेर लिया, तो फिर दिन भर आपने नहीं फेरा तो भी चलेगा। पर सुबह उठते से ही रोज़ चाहिए तो थोड़ा-थोड़ा फेरो, पर वो रोज़ सुबह उठते से ही फेरना ही है आपको। एक-एक ज्ञान का रोज़ फेरते गए तो भी चलेगा, पर रोज़ का फेरना ही है। तो रोज़ सुबह फेरते जाएँगे तो आपका वो भूलेगा ही नहीं, वापिस भूल नहीं पाओगे आप उसको। आया ध्यान में? और जिनका-जिनका याद नहीं हुआ है, उन सब ने संकल्प करना है कि हम रोज़ की 1 लाइन तो भी याद करेंगे, थोड़ा-थोड़ा भी पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे ही। पढ़ने से ही हमको याद करते-करते हमारे आत्मा के ऊपर वो संस्कार पड़ेंगे। क्योंकि हर एक के आत्मा में वो ज्ञान है ही, ज्ञान तो हमारे पास है ही, उसके ऊपर वो संस्कार पड़ते जाएँगे तो अपने आप वो याद होता जाएगा। आपको लगता है कि हमें आप भूल जाते हैं, हमें याद नहीं हो पाता, इतना कठिन है, हम कैसे करेंगे? कुछ कठिन नहीं होता है, हमारे लिए सब कुछ संभव है। जितना संभव है उतना तो हमको करना ही है और जो संभव नहीं है उसके लिए भी पुरुषार्थ करना है। ऐसा लगता है ना कि नहीं ये असंभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव था मनीषा के लिए शिल्पा के लिए असंभव जैसा ही था, पर उन्होंने संभव करके दिखाया ना, वैसे हम भी कर सकते हैं। तो हमको भी उतना संभव हो सकता है, हम भी कर सकते हैं। सभी को ध्यान में लेना है, हमारे पास भी 5 इंद्रियाँ हैं, हमारे पास भी बुद्धि है, मन है, सब कुछ है। बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर याद क्यों नहीं कर सकते? याद भी हमारा हो जाएगा। तो सबको ये संकल्प करना है कि हमें 1 साल भर में भी पूरा याद किया तो भी चलेगा, पर 1 साल भर में भी पूरा नंदी सूत्र हमको याद करना ही है, ऐसा संकल्प सबको करना है। अगला पर्युषण आता है, अगले साल का पर्युषण 2021 का पर्युषण आएगा, तब तक हमारा नंदी सूत्र कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा संकल्प सबको करना है। जितने भी सुन रहे हैं सभी को करना है। फिर इसमें ना उम्र आड़ी आती है। लोगों को लगता है कि हम तो इतने बड़े हो गए अब कहाँ याद रहता है, कुछ नहीं होता है। आत्मा बड़ी छोटी नहीं होती है, आत्मा तो है जितनी ही है। आत्मा ने शरीर का आकार बड़ा-छोटा हो गया है, शरीर की उम्र बड़ी है, आत्मा तो है जैसी ही है और आत्मा में उतनी शक्ति है ही।
इसलिए वो कुछ भी बहाना कुछ भी नहीं बताना कि हम इतने बड़े हो गए हैं, हमको याद नहीं होता, हमारा ऐसा है, वैसा है, कुछ नहीं। थोड़ा समय अपने लिए निकालना और याद करना, सबको कंपल्सरी याद करना है। याद अगर कर लिया तो ये काम आएगा। इतना पढ़ा हुआ है और आप बार-बार ये सुनते जाएँगे वापिस अर्थ ध्यान में लेते जाएँगे तो अपने आप याद आते जाएगा। सोनल ने तो अभी एकदम आपके लिए ईज़ी कर दिया है। वो तो इसमें दे रही है, यूट्यूब में वगैरह दे रही है, तो इसलिए आप कभी भी सुन सकते हैं, कभी भी उसको कौन-सा भी पाठ आप कभी भी ले सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं और कभी भी याद कर सकते हैं। तो सभी को ये संकल्प करना है कि हमें ये याद करना ही है। आया ध्यान में? हाँ। अब आगे जो है 2 विषय है कि ये जो द्वादशांगी है, इस द्वादशांगी की विराधना करने वाले को क्या फल मिलता है और द्वादशांगी की आराधना करने वाले को क्या फल मिलता है। विराधना करना यानी क्या कि इसको पढ़ना नहीं या पढ़े तो अशुद्ध पढ़ना या इसकी प्ररूपणा करनी है तो वो एकदम विरुद्ध प्ररूपणा करना कि क्या इतना बोर है, इतने विषय है उसमें, कितना क्या-क्या विषय है, क्या अर्थ नहीं है। इस प्रकार की उसकी प्ररूपणा विरुद्ध प्ररूपणा करना, विपरीत प्ररूपणा करना, ये इसकी विराधना है। जो हम पढ़े हैं, उस पढ़े पढ़े हुए शास्त्रों को वापिस-वापिस परिरटना नहीं करी। इतना याद किया है, याद करने के बाद वापिस उसको फेरा नहीं है, भूल गए हैं उसको, तो भूल जाना ये भी विराधना हो जाती है। इससे भी हमें विराधना का दोष लग सकता है। तो इसलिए हमको ये परिरटना हमेशा रखनी चाहिए। तो ये विराधना जो करते हैं उसका क्या फल होता है और जो इसकी आराधना करते हैं, जो इसको पढ़ते हैं, व्यवस्थित पढ़ते हैं, इसको बार-बार फेरते रहते हैं और इसकी प्ररूपणा भी अच्छे से करते हैं, जो इसकी प्रभावना भी अच्छे से करते हैं, तो उनको क्या फल मिलता है? आराधना करने वाले को क्या फल मिलता है और विराधना करने वाले को क्या फल मिलता है? वो आगे के सूत्र में आएगा। ठीक है। जं वैद्धं वच्चामिमं हिणक्षरम् अचक्षरं पयहीनं विनयहीनं जोगहीनं घोषहीनं सुट्ठुदिन्नं दुट्ठुपरिच्छियम् अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जाय्यं सज्जाए न सज्जाय्यं भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशा तना की होय तो तत्समिच्छामि दुक्कडम।